और चलिए शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जो देश की सबसे बड़ी अदालत से आई है। ये खबर अयोध्या विवाद को लेकर है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज सबकी निगाहें लगी थी। कोर्ट में सिर्फ 60 सेकंड की सुनवाई हुई और फिर एक नई तारीख मिल गई। अयोध्या विवाद पर नई तारीख मिलने के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। साधु संत ने जहां फिर से नई तारीख मिलने पर नाराजगी जताई है, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी गर्म है। देश की सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़े मुद्दे पर सबसे प्रतीक्षित सुनवाई की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा था देश। अदालत खुली, न्यायाधीश आए, बैठे, फाइलें खुली और सिर्फ 60 सेकंड की सुनवाई में नई तारीख मिल गई अयोध्या विवाद पर। अदालत के अंदर भीड़ के बीच महज 1 मिनट में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच ने कहा, उसके लबोलुआब ये हैं, अयोध्या विवाद की फिलहाल रोजाना सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई के लिए 10 जनवरी की नई तारीख तय हुई। अयोध्या विवाद की सुनवाई के लिए एक रेगुलर बेंच बनेगी। इस विशेष बेंच में 3 जज शामिल होंगे, जिनके नाम 6 या 7 जनवरी को वेबसाइट पर डाले जाएंगे। सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे और सतीश धवन को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, जबकि हिंदू महासभा के वकील ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की। इस केस अयोध्या मैटर की रेगुलर हियरिंग के लिए मुकर्रर कर दी है। उस दिन स्पेशल बेंच इस मैटर की सुनवाई शुरू करेगी। माननीय मुख्य न्यायाधीश का एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का जॉब है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने आदेश किया है कि 10 जनवरी से एप्रोप्रिएट बेंच इसकी सुनवाई शुरू करेगी। अदालत की चौखट के अंदर से आदेश बाहर आया तो अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या शुरू हुई। साधु संतों को लगने लगा कि ये सब साजिश है मंदिर के खिलाफ। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कपिल सिब्बल के इशारे पर यह काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है। साधु महात्मा जिसकी घोर निंदा करते हैं। हमारे विशेषकर साधु महात्माओं को, हमारे भारत के सभी जगत गुरुओं को ठेस पहुंची है। जजों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने डिसीजन दे ही दिया था कि हम जो है अपना कोई अध्यादेश नहीं लाएंगे। हमारे ख्याल से उसी के सहारे पर कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया। फैसला विलंब से करना भी एक अपराध माना जाता है। आतंकवादियों के लिए तो आप रात में 12 बजे कोर्ट खोल दोगे, नचनियों के लिए आप 12 बजे खोल दोगे, और राम के लिए आपको 30 सेकंड का समय है। साधु संत जल्दबाजी में हैं, अदालत पर भी एतबार नहीं है, तो मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं कि जब और जो फैसला आएगा मंजूर होगा। देखिए, मुकदमा तो लंबा खींचता ही है, क्योंकि ये मुकदमा राजनीति में रहा। पूरी दुनिया ने देखा है कि बाबरी मस्जिद के साथ में क्या हुआ है। फैसला कोर्ट को करना है। जल्दबाजी में बीजेपी के वो फायर ब्रांड नेता भी हैं, जो 1992 में सबसे आगे की कतार में खड़े थे अयोध्या में। नहीं, निराशा तो पूरी हो रही है और हमको लगता है ये सब चुनाव के बाद करने की एक्सरसाइज है, और ये सब कुछ कांग्रेस करवा रही है। कांग्रेस के जो वकील लोग हैं वो सब विलंब करा रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी के मंत्री तो बाबर और जिन्ना का जिक्र भव्य राम मंदिर के निर्माण करने के लिए हिंदुओं को एकजुट होने का ऐलान कर रहे हैं। जिस बाबर ने राम के प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़ा, अगर एक बाबर ने तोड़ दिया तो मुझे दर दर भटकना पड़ रहा है। अगर बाबर के समर्थक, जिन्ना के समर्थक खड़े हो जाएंगे तो हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे? हमने तो यही कहा है। और हालांकि बीजेपी के दूसरे बड़े नेता और तमाम मंत्री उस लकीर पर चलने की कोशिश कर रहे हैं जो 3 रोज पहले प्रधानमंत्री मोदी ने खींची थी, लेकिन मंदिर बनाने पर अडिग हैं, किसी भी कीमत पर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। उनसे देशवासियों की अपेक्षा है कि अगर कोई सहमति का या कोर्ट का माध्यम अगर बनता है, रास्ता निकलता है, तो उस मार्ग का चुनाव किया जाए। जो भी मार्ग में बाधाएं आएंगी हम उनको दूर करेंगे, दुरुस्त करेंगे, और भव्य राम मंदिर हमारे सभी ने कहा है कि हम बनाएंगे और हम बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। जब बीजेपी की ओर से बात शुरू होती है तो जवाब कांग्रेस की ओर से भी आता है, लेकिन अदालत के फैसले के साथ खड़े होने की बात करते हैं कांग्रेस वाले। मंदिर का सवाल है, कौन नहीं चाहता? अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? लेकिन कहां बनेगा इसका फैसला मैं और आप कैसे कर सकते हैं? ये फैसला तो सम्मानीय माननीय अदालत ने करना है,
और हाँ, ये बात जरूर है कि बीजेपी जो है राम मंदिर के नाम पर जो चुनाव करवाना चाहती है वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन आजकल बात बात पर बीजेपी से बैर रखने वाली, मोदी सरकार को राहुल गांधी के शब्दों में घेरने वाली शिवसेना अदालत के फैसले तक इंतजार नहीं करना चाहती। देखिए, हम तो मानेंगे, लेकिन न्यायालय में सुनवाई से राम मंदिर नहीं बनेगा। तारीख पे तारीख आ जाएगी, सुनवाई होगी, डे टू डे सुनवाई होगी। हमारी जो मांग रही हमेशा वो अध्यादेश ऑर्डिनेंस निकालकर राम मंदिर बनाने की रही है। विश्व हिंदू परिषद सरीखे हिंदूवादी संगठन को राम मंदिर पर कानून से कम मंजूर नहीं। कुंभ में बड़ा ऐलान करने की बात करने वाला वीएचपी अब अध्यादेश पर अड़ा है। हमको आनंद होगा इस सेशन में आता है तो, पर अगर समय की कमी के कारण इस सत्र में नहीं आता तो 28 फरवरी से जो सत्र शुरू होगा उसमें यह बिल लाया जाए और पास कराया जाए। राम मंदिर को लेकर संघ का रुख भी कमोबेश ऐसा ही है। राम मंदिर के नाम पर किसी से समझौते को तैयार नहीं है। 3 साल में आज प्रेजेंट सिचुएशन ये पहुंची है कि इस जस्टिस को डिले डिनाई करना, इसमें पहली कसूरवार कांग्रेस है। वो रामलीला का उद्घाटन करती है, परंतु उसका एफिडेविट है राम हुए ही नहीं, राम का वजूद नहीं। देश उससे बहुत नाराज है कि इतना बड़ा दल राम के वजूद को ही नकारता है। हालांकि इस सब के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, श्री राम तो सबके हैं। अदालत से फैसला आया तो एक ईंट जोड़ने वो भी अयोध्या जाएंगे। पाल में मैं समझता हूँ समाधान ढूंढना चाहिए। भैया, किसको बैर है भगवान राम से? किसी को भगवान राम से बैर नहीं होना चाहिए। वो सबके भगवान है, विश्व के भगवान है। तो कोशिश करनी चाहिए सुलझाने की और सुलझाकर बनाने की। जिस दिन ये हो जाएगा मैं भी एक पत्थर लगाने जाऊंगा, अगर आप लोग इजाजत दें। दरअसल दशकों से अदालत का चक्कर काट रहे राम मंदिर मुद्दे को सुलझाने के आसार तब ज्यादा लग रहे थे जब केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ मोदी की सरकार आई थी। लेकिन 5 साल पूरे होने को हैं। राम के नाम पर शून्य से शिखर पर पहुंचने वाली बीजेपी सरकार ने राम मंदिर को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं किया। सरकार के अंदर से भी अध्यादेश और कानून बनाने की मांग हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री साफ कर चुके हैं कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक अध्यादेश नहीं आएगा। लेकिन अब कोर्ट ने जिस तरह से साफ कर दिया है कि रोजाना सुनवाई नहीं होगी, उससे सवाल उठने लगा है कि क्या 2019 के चुनाव तक अदालत से फैसला आ पाएगा। हालांकि इसके जवाब के लिए फिलहाल 10 जनवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा, जिस दिन आगे की लकीर खींची जाएगी राम मंदिर पर अदालती सुनवाई पर। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।